Hi everyone, I'm the Srijal and guys, today is day 10 of English speaking course. तो डे 9 में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस की बात करी थी हमने, लेकिन आज की क्लास में हम सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। तो गाइस, हमने सिंपल पास्ट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करी थी उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब बात आती है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की, उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें आ जाता है डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती। तो यही डिफरेंस होता है, जो सिंपल पास्ट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस की बात आती है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्योंकि नेगेटिव है तो इसमें आएगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। मैं कल कॉलेज नहीं गई थी। शी डिड नॉट कुक डिनर। वह रात का डिनर नहीं बनाई थी, वह खाना नहीं बनाई थी। जैसे गाइस देखो, शी डिड नॉट, कुक आ रहा है, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म नहीं होती, इसलिए शी डिड नॉट कुक डिनर। थर्ड एग्जाम्पल है, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेले थे। तो आप आई होप आपको समझ आया होगा कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, डिड यूज़ करते हैं, उस टाइम हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव का जो रूल है वो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो डिड होता है वो सब्जेक्ट के पहले लग जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि इसमें भी डिड आ रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे? क्या तुम कल कॉलेज गए थे? तो यहाँ पे डिड पहले आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल, डिड शी कुक डिनर? क्या उसने खाना बनाया था, रात का खाना बनाया था? थर्ड इज, डिड दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेले थे? फोर्थ इज, डिड योर फादर बाय अ कार? तुम्हारे पापा ने कार खरीदा था। फिफ्थ इज, डिड यू वॉच द मूवी? डिड यू वॉच द मूवी? क्या तुमने मूवी देखा था? तो गाइस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमने बात कर ली कि इसमें जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, और इंट्रोगेटिव में हम डिड को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करते हैं। अब गाइस, इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो क्या हुआ, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, मतलब कि वेंट आया। गो वेंट, वेंट सेकेंड फॉर्म होती है पॉजिटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस में मैंने उसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया है, तो मैंने गो लगाया, क्योंकि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब जब क्वेश्चन की बात आई तो मैंने डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे मैंने गो लगाया क्योंकि यहाँ पे डिड है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ट्रिक क्या है याद करने की? ट्रिक आप याद कर सकते हैं, पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गाइस, आई होप कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ कि सिंपल पास्ट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।